जय श्री केदार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनु मेवाल पर। तो दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे ये बेहद ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे डेज़ी फ्लावर्स बनाना। तो क्रोसेट के ये वाले फ्लावर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इनका आप बुके बनाकर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो, कीचेन बना सकते हो या अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो बहुत सारे यूज़ इसके होने वाले हैं। हेयर एक्सेसरीज भी इसकी बहुत सारी बनती हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम सीखेंगे इसे बनाना। तो पहले देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें येलो और वाइट कलर की ऊन चाहिए। उसके अलावा फाइबर कॉटन चाहिए, नीडल सीज़र वगैरह तो सभी में चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे येलो कलर से। तो यहाँ पे येलो कलर का मेरे पास क्रिप का धागा है। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से फ्लावर को बनाना। सबसे पहले इस तरीके से हम एक मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग बनाएंगे अपनी उंगलियों की हेल्प से। देख लिया दोस्तों आपने अच्छे से, और ये बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है तो बिगिनर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप आसानी से इसे बनाएं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ये स्टिच नहीं है, ये सिर्फ एक नॉट है इसे सिक्योर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशा कैसे बनाते हैं, इस तरीके से अपने क्रोशा हुक को उस रिंग के अंदर से डालेंगे, धागा निकालेंगे और इस तरीके से हम एक स्टिच बना देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से धागे को मैजिक रिंग के अंदर से लाना है और इसे पुल कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस सर्कल के अंदर। तो कितने हुए, 5 6। इस तरीके से भी आप इनकी गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस धागे को कुछ इस तरीके से टाइट से खींच लेंगे ताकि इसमें कोई भी बीच में होल ना बचे। इसी के साथ हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं बना रही हूँ ताकि बिगिनर्स को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सीधे एक सिंगल क्रोशा बना दिया है और यहीं से हमारी सेकंड रो शुरू हो गई है। तो एक सिंगल क्रोशा बन गया है। अब हमें आप चाहे तो यहाँ पे स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये कम ही है, 6 ही स्टिच है तो इनकी गिनती करना आसान है, तो मैं गिनती करके ही बना देती हूँ। तो इस तरीके से पहला फंदा हमने यहाँ पे निकाल दिया है। 5 हमें और निकालने हैं, यानी जो 6 सिंगल क्रोशा बनाए थे सेकंड रो में हमें उनके ऊपर फिर से 6 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहली रो में 6 सिंगल क्रोशा बनाए और फिर सेकंड रो में भी हमें 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशा बनाते जाना है और अपनी सेकंड रो को भी कंप्लीट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब शुरू करते हैं हमारी थर्ड रो। थर्ड रो में हर सिंगल क्रोशा के ऊपर हमें 2 बार सिंगल क्रोशा बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। हर सिंगल क्रोशा के ऊपर हमने 2 बार सिंगल क्रोशा बनाया है और 6 के 12, यानी इसमें 6 और सिंगल क्रोशा हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं तो यहाँ पे 12 हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब शुरू हुई है फोर्थ रो और 12 के ऊपर 12 बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, 12 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशा हमने फिर से बना दिए हैं। आप इस तरीके से इनकी गिनती कर सकते हैं और इसीलिए मैं स्टिच मार्कर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये हम गिनती करके आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 12 के ऊपर 12 हो गए हैं, मतलब हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो चुकी है।
अब शुरू होगी फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में 18 सिंगल क्रोशा आएंगे, लेकिन एक सिंगल क्रोशा के ऊपर एक और एक के ऊपर दो, इस तरीके से रो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे 3 मैंने बना दिए हैं, देखिए 4, इसमें एक बनाया है, इसमें फिर 2 बनेंगे, 5 और 6, 2 सिंगल क्रोशा बना दिया। अब इसमें एक बनेगा, 7, फिर 8, 9, सेम स्टिच में 2, ठीक है, 9 बन गए। फिर एक बनाएंगे 10, फिर इसमें 2 बनाएंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस तरीके से एक सिंगल क्रोशा के ऊपर एक और दूसरे के ऊपर 2, तो इस तरीके से हम बनाते गए और हमारे 18 फंदे यहाँ पे बन गए, यानी 6 फंदे 6 सिंगल क्रोशा हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करे। तो यहाँ पे गिनती करके देख लेते हैं, 18 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको फिफ्थ रो समझ में आई होगी, ठीक है। 12 के ऊपर हमने 18 कैसे बनाए, एक सिंगल क्रोशा में एक और एक में 2। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट करके कट कर देंगे, बस हमें इसे इतना ही बनाना है। और इस तरीके के हमें 2 बेस बना लेने हैं। ये तो दूसरा मैंने बना के रखा है। अब हम सीखेंगे इनको आपस में कैसे जोड़ेंगे। तो कुछ लोग इनको सिलाई करके जोड़ना बताते हैं, लेकिन सिलाई के बाद हमें जब हम वाइट धागे से पेटल बनाना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, पता ही नहीं लगता है कि फंदा कहाँ है। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों को इस तरीके से साथ में मिलाइए और सीधे बनाना शुरू कर दीजिए। इससे पेटल भी बन जाती हैं और ये आपस में जुड़ भी जाते हैं। तो मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ और आपको भी यही बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, हमें बनाने में बहुत आसानी होती है इस वाले तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे वाइट कलर के धागे से और 2 चेन बना देंगे, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे एक पहले फंदे पे डाला, नॉट लगाया, 2 चेन निकाली। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, बस 2 का एक करके छोड़ देंगे। फिर उसी सेम स्टिच में हम दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन इसे इस तरीके से 2 का एक करने के बाद छोड़ देंगे। ये धागा लगाया, 2 का एक, ठीक है, और ये छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमें 5 बार इस तरीके से डबल क्रोशा सेम होल में, सेम स्टिच में, सेम चेन में बनाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 चेन बनाने के बाद 5 डबल क्रोशा बना दिए। तो एक पहले से था, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जब हमारे पास 6 फंदे आ जाएं तो मतलब पेटल कंप्लीट हो गया। अब हमें इन 6 का एक कर देना है और यहाँ पे नॉट लगा देना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना के इस तरीके का नॉट लग गया। अब हमें इसके ऊपर 2 चेन बनानी है, 1 2, ठीक है। अब जाएंगे हम इसकी सेकंड वाली चेन में, आगे की और पीछे की दोनों जगहों से हमें क्योंकि इसे जोड़ना है, इसलिए हमें अपने क्रोशा हुक को दोनों में डालना है। दोनों को राइट साइड से जोड़ा है, बैक साइड दोनों के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना देंगे। जो हमने फंदा निकाला वो जो हमने 2 चेन बनाई थी ना, उसके अंदर निकाल दिया। फिर 2 चेन यहाँ पे बना दी और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 5 डबल क्रोशा। तो 1 2 3, इसलिए आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, 4 और 5, इसमें भी 2 का एक करना है। अब हमारे पास बचेंगे 6 फंदे। अगर आपको ध्यान ना रहे कितने निकालें तो आप इस तरीके से गिनती कर सकते हो। जब 6 फंदे रहेंगे तब आप 6 का एक करना, सिंगल क्रोशे से यहाँ पे नॉट लगा देना और उसके ऊपर फिर 2 चेन बना देना। इस चेन को हम स्लिप स्टिच करेंगे बगल वाली चेन में। तो इस तरीके से यहाँ पे हुक डालेंगे, यहाँ से फंदा निकालेंगे और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नहीं आ रहा तो आप 2-3 बार यहाँ पे देख सकते हो। फिर 2 चेन निकालेंगे, सेम पैटर्न रिपीट करना है हर पैटर्न बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत इजी है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार एक बार ढंग से वीडियो को देख लें, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। 2 चेन बनानी है
5 डबल क्रोशा बनाने हैं, 5 का 1 करना है, नॉट लगाना है, 2 चेन बनानी है और फिर सामने उसके बगल वाले चेन में या स्टिच में उसे स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरीके से 2 चेन बनाई और बगल वाले में स्लिप स्टिच करके फिर वहीं से शुरुआत करनी है पेटल बनाने की। जहाँ पे स्लिप स्टिच करा है वहीं से शुरुआत होगी 2 चेन बनाने के बाद, फिर वहीं से फ्लावर बनाने की, पेटल बनाने की शुरुआत होगी सेम स्टिच से। तो इस तरीके से 18 स्टिच हमारे पास हैं तो 18 पेटल भी बनेंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इतनी बना दी है और सारी मैं नहीं दिखा सकती थी, वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी। सब में सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे इतना बनने के बाद अब हम इसमें कॉटन भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें इतनी जगह चाहिए इसलिए कॉटन भरेंगे। तो कुछ लोग पहले ही भर के कॉटन भर के चारों तरफ से सिल देते हैं तो पेटल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप बिगिनर्स हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप उसे जोड़ते जाएंगे, वो जुड़ भी जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जिससे आप इन दोनों साइड के जो चेन हमारी है, स्टिच हमारी है, वो आपको आसानी से दिखेंगे। अच्छे से कॉटन फिल कर दिया है, उसके बाद अब हम इसे पूरा बंद करेंगे। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चेन बना ली थी, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 5 डबल क्रोशा बना करके पेटल को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से सारे पेटल मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। 17 18 बनाने हैं, 18 बनाने हैं। अब ये 17 ही हुए हैं, गिनती करके आपको दिखा रही हूँ। तो 17 पेटल ही बने हैं और यहाँ पर एक चेन या स्टिच जो भी बोलें वो बच रखा है, तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे एक पेटल बनाना है। इस तरीके से हमारे 18 पेटल कंप्लीट हो जाएंगे, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारे ये बेस थे इसके वो दोनों भी जॉइंट हो जाएंगे उसके अंदर। अच्छे से कॉटन फिल करने के बाद इस तरीके से हम इसे जॉइंट कर देंगे। और लास्ट में आप देखिए दोस्तों, लास्ट पेटल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो पहले के मैंने आपको 3 दिखाए और लास्ट के भी 1-2 आपको दिखा दिए। तो होप करती हूँ आपको ये पेटल अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हो तो वीडियो का आप 1-2 बार आराम से देखें और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे तो आप इजीली इसे बना सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिगिनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका बुके बना सकते हैं, हेयर एक्सेसरीज़ बना सकते हैं, कीचेन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लीव्स वगैरह आपको बनाना सीखना है तो कमेंट करके बताना। आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज़ कुछ भी है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे भी उत्साहवर्धन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। और इसी तरीके से छोटी छोटी आइटम आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत ही आसान होता है इस तरीके के बनाना। तो आप कीचेन से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, क्रोशे के आइटम एक बार आपने बनाना सीख लिए तो आप इन्हें ईजिली बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर दिया है और देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है वो आपने बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की और चीज़ें सीखने के लिए। इस पर मैंने इस तरीके से भी इसे बनाया है, अभी टेम्परेरी बनाया है सिर्फ दिखाने के लिए कि बुके में कैसे लगेगा। और ये मैंने यहाँ पे कुछ की चेन बनाई। तो जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।